हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चरणवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे एक सफल बुक लिख दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी गुरु जी। जी प्रभु जी। एड्रेस अगर हो ना हो तो मैं भेज दूंगा। हाँ, एड्रेस भेज दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। पेमेंट भी डाल दूं फिर बाद में डाले? पेमेंट भी डाल दीजिएगा। ठीक है। पेमेंट गुरु जी को भेजिएगा। अच्छा, कोई बात। प्रभु जी, मैंने अनोखा सफर के लिए वो बुक के लिए किया था, पर मैंने पेमेंट नहीं किया। तो मैं गुरु जी के उसमें अकाउंट में कितना पेमेंट कर दूं अनोखा सफर के लिए? गुरु माता जी, शायद आपको पता नहीं, ये ना हो ना, उन्होंने, मैं मालूम करता हूँ राधिका माता जी से कि उन्होंने कहीं वो ना भेजा हो आपको कि डिलीवरी के टाइम पे करना है आपने। ठीक है प्रभु जी, तब मैं तब कर लूंगी। जी, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ गुरु राधिका माता जी से, कैश ऑन डिलीवरी ना किया हो। हरे कृष्णा। से भक्त के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। तो माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, तिलटङ्कानखालयिं, तिलटङ्कानखालयिं, एतो नरसिंह परतो नरसिंह, एतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, मही नरसिंह हृदये नरसिंह, मही नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, तव कर कमल भरे नखाम, अद्भुत सिंगाम, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभिंगम, केशवधीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। विघ्नहर्ता हरि नरसिंह बोल। भगवान की जय। प्रहलाद जय महाराज की जय। जय जय। बहुत सुंदर हरि बोल माता माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बोला हरे आपने। कृष्णा। हरे अशोक प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दस नाम दंडवत अपराध भी प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अद्रालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतना अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। 11, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सभी भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत देवी प्रणाम चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु के दंडवत प्रणाम चरण माता जी। हरे प्रणाम, कृष्णा हरे कृष्णा। सभी माता के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण माता प्रणाम। जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी सभी भक्तों के को चरणों में। दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों में प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और सब प्रभु जी, और नौका सफर के लिए कितना पेमेंट करना है? माता जी मैं आपको राधिका माता जी से पूछ के बताता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण, हे भक्तों को प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता अशोक जी। प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई वक्त नया ज्वाइन किया है क्या आज? हाँ जी सर, चाला अशोक चाला जी, हमने प्रभु जी हमने ज्वाइन किया है नया। आपने ज्वाइन किया है? मुक्ता मुक्ता नाम से। जी माता जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सभी भक्तों को जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनका अपने ग्रुप में स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण झूमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मुक्ता चंडा करके जो माता जी है वो आशा सोमानी माता जी का सहेली है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने ऐड किया था। तो हाँ जी माता जी, हाँ जी, जी हाँ जी। माता जी का जी माता जी। माता जी हम स्वागत करते हैं मुक्ता माता हाँ जी, जी, मुक्ता प्रभु माता जी का। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने ग्रुप पे। ये माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। सरिता माता जी, आपने भी नया ज्वाइन किया क्या? हरे कृष्ण रीना माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। गुरु जी आने वाले हैं, आने तक तो आप थोड़ा भजन बोलिए कोई। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक सेकंड में वो लेके आ जाओ मृदंगा। जी जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी।
हरे कृष्ण। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। जी गुरु जी। गुरु जी आ रहा है गुरु दंडवत जी। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके। ज्ञानांजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत हरे कृष्ण। राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सभी भक्तों के चरणों में वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। सप्ताह में गुरु जी आवाज कट रही है आपकी। जी जी एक मिनट। जी हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज? हरे कृष्णा। जी गुरु जी आ रही गुरु जी। आ रही है जी थोड़ा सा मैं बाहर तो जा नहीं सकता। ओके। तो आज किसका टर्न था बताने का? ममता पाल माता जी का गुरु जी। जी बताओ कब क्या बताया था? हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी आचार्य के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल गुरु जी अपने 40 श्लोक से अध्याय 1 का शुरू किए थे। 40 श्लोक से शुरू किए थे। 45 तक हुआ था और 44 का जो चर्चा था वो बताए थे कि आपने कि समाज के स्त्री का जो रोल होता है वो सबसे बड़ा बहुत रोल होता है और अगर घर को भी बनाए रखना है तो वो घर की स्त्री एक्टिव होना चाहिए। अभी घर नहीं तो घर नहीं होता है, ऐसा अपने होता है। जब स्त्री दूषित हो जाती है तो वो कभी अच्छे संतान की उत्पन्न नहीं कर सकती है। जो पहले का युग में जो 3 युग है उस युग में सभी का जो है लेडीज को भी शास्त्र का ज्ञान
शास्त्र का ज्ञान और वैदिक शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। गीता पढ़ना, भागवत पठन, ये सभी दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इस युग में ये नहीं होता है। इसके लिए भगवान ने इस लेडीज को बनाए, ऐसे आपने बताया कि घर परिवार को संभाले। और आपने बताया कि जैसे गांधारी ने, तभी के जो 3 युग था, तभी जो उनको स्वतंत्र था कि वो कुछ बोल पाए, उन्हें अनुमति था। मतलब जैसे गांधारी का आपने प्रश्न कुछ गांधारी तो आपने उत्तर दिया था माता जी ने कि जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो गांधारी ने उनके पति को डांटा था कि आप आंख से अंधे हैं लेकिन कान से तो सुन सकते हैं, तो फिर आप प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा था इस विषय को लेके। फिर आपने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में, कलयुग में जन्म लेके प्रभुपाद जी के छत्र छाया में भक्ति कर पा रहे हैं, नहीं तो ये आसान नहीं होता था। इसलिए फिर अर्जुन ये कहना चाहता था कि हे प्रभु, युद्ध करना ठीक है, लेकिन इतना लोग मारे जाएंगे तो उन स्त्रियों का क्या होगा, उनका रक्षा कौन करेगा। और अगर उनका रक्षा कोई नहीं करेगा तो समाज के लोग उसके ऊपर गलत इशारों देखेंगे और उनसे जो पुत्र होंगे उसमें वर्ण संकर बढ़ जाएगा। मतलब आज भी ऐसे कई जगह जहाँ पर लावारिस बच्चे इधर उधर भटक रहा है, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं है, ना उनका माता का ठिकाना ना पिता का ठिकाना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर समाज को सही करना है तो कृष्ण भाव में होना पड़ेगा। फिर 41 श्लोक में आपने बताया, सकम कर्म विधि विधानों के अनुसार कुल के पितर को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु के द्वारा दिया गया है। पहला विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर वो उच्छिष्ट पितरों को दिया जाता है। कभी कभी पितरगण भी दो प्रकार के पाप कर्म से ग्रस्त होते हैं। कभी कभी उनसे किसी को स्थूल प्राप्त होने से उन्हें पेट के रूप में सूक्ष्म शरीर में धारण करना पड़ता है। अपने जो एक तांत्रिक का सुबह में कल बताया था, तो मैं नहीं लिखी। जो फिर आपने बताया कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, तो उत्तर दिया था सभी भक्तों ने कि हाँ होते हैं, भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं, लेकिन वो उसी के शरीर में प्रवेश करते हैं जो तमोगुण व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के शरीर में वो प्रवेश करते हैं। तो एक उदाहरण दिए थे शिव जी के, जो उन्होंने एक बार एक रूम भाड़ा लिए थे, उन्हें उधर रह रहे थे, तो उनके घर में एक आत्मा रहता था, भूत, तो उनको सताते थे बहुत। तो उनको पता, प्रभुपाद जी को पता था ये मुझे सता रहे हैं, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनका उद्धार किया था, अपने उदाहरण दिया था और उनका तुरंत उद्धार हुआ था उस आत्मा का। फिर तो अगर आप बताए थे अगर हमारे घर में भूत है तो हम महामंत्र उच्चारण करके उसको भगा सकते हैं, मतलब। तो प्रश्न था ये। तो मीना माता जी ने बताया था कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, हमारे में बहुत अनर्थ है, तो हम ये कार्य नहीं कर पाते हैं। महामंत्र का नाम जप करके हमारे घर से ये नहीं जाते हैं, मतलब हम लिए तो भी। और आपने आगे बताते हैं कि जो सुसाइड केस वगैरह होते हैं और जो एक्सीडेंट केस होते हैं, वो आत्मा कभी भी मतलब यमराज उनको लेने के लिए नहीं आते हैं, वो उधर ही भटकता रहता है। इसलिए हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। और वो जो सुसाइड करते हैं वो ओके, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी बोल। गुरु जी, 2 एक भक्त नए आए हैं, एक गुप्ता के नाम से ज्वाइन किए हैं, एक सीता के नाम से ज्वाइन किया, सीता कुमार के नाम से, शायद सरिता माता जी नए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जी, हम उनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आते रहिए और पूरा प्रवचन सुने। जी, तो आज हम दूसरा की शुरुआत तरीके से। गुरु जी, आवाज नहीं आ रही, कट रही काफी। कट रही। अरे तो
तो मैं दूसरे मोबाइल से लॉग करता हूँ। आवाज नहीं आ रही सॉरी कट रही है गुरुजी, काफी कट रही है। कोई आवाज नहीं आ रही। ये तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी कर रहे हैं गुरुजी, ठीक। मुक्ता माता जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। भक्तों को आवाज आ रही है गुरुजी की? अभी आएगी गुरुजी की। गुरुजी थोड़ा नेटवर्क में आ रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी। बाहर निकलना पड़ा। मैं थोड़ा बैठने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा। तो अशोक चावला प्रभु, आप जरा अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुदेव। तब तक हरे कृष्णा। जो नए भक्त हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे गुरुजी जो भी प्रवचन करेंगे, अध्याय 2 शुरू करेंगे गीता पाठ का।
तो उनका नाम श्री अजय गोपाल दास जी है। वो उन्होंने मर्चेंट नेवी में बैठ के हमें देने दीजिए। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, अशोक चावला प्रभु पढ़िए। गुरुदेव हरे कृष्णा। पढ़िए जल्दी जल्दी अशोक चावला प्रभु, नहीं तो फिर किसके पास भगवत गीता है? आपने वो म्यूट हो गया था मैं गुरु जी। जी तो मर्चेंट ने इन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद वो नहीं कहना है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक बोलना है आपको। जी जी गुरुदेव। आपको ध्यान कहाँ पर है? गुरुजी वो कट रहा था ना, आवाज कट रहा था। हाँ दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़िए। जी जी गुरुजी हरे कृष्णा। संजय उवाच। मुक्ता माता जी आप म्यूट जाइएगा। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव किया जाएगा। आपका कैमरा ऑफ रहता है और फिर आप लोग क्या करते हैं ना, घर में गप्पे मारते रहते हैं, सब क्लास भी नहीं सुनते और दूसरों को सुनने नहीं देते। जी हाँ शुरू कीजिए अशोक चावला। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि उनके इस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्रता ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और उसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी तो जी तो अभी आप सबको पता है कि प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन है वह माथे पर हाथ लेके रो रहा है। जब व्यक्ति निराश होकर रोता है ना, तो उसका रोना बहुत ही उसको गलत दिशा में किया जाता है। आप में से कितने लोग हैं बहुत रोए हैं और आपके मन में निगेटिव विचार आए हैं? फिंगर रेज कीजिए। जब निराश होते हैं ना तो आंसू निकलते हैं और निगेटिव विचार ही ज्यादा आते हैं। क्यों यहाँ पर मैं क्यों रह रहा हूँ, चला जाता हूँ लेकिन चल के भी कहाँ जाऊं मैं,
कौन मुझे खाना देगा, तो घुट घुट कर फिर उधर ही रहने का इच्छा होता है। लेकिन जब रोते हैं तो निगेटिव विचार ही आते हैं। आए हैं ऐसे? ओके, सबके साथ होता है ये, ऐसा नहीं है। हम सब लोग मनुष्य हैं, तो बद्ध जीव का स्वभाव है कि उसके मन के अनुसार अगर कुछ चीज नहीं होती है ना, अगर उसके हाथ में नहीं है तो निराश होता है वो निराशा में बहुत रोता है वो, है ना। तो अर्जुन का रोना यहाँ पर वैसे ही रोना है। निराश हो गया था वो अपने जीवन से, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करो अभी। तो संजय है वर्णन कर रहा है कि धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन अभी धनुष्य बाण को छोड़कर रथ में बैठा हुआ है। और ये जब सुनता है ना, धृतराष्ट्र बहुत खुश होता है। बहुत खुश होता है वो। क्यों खुश होता है वो धृतराष्ट्र? जी, धृतराष्ट्र क्यों खुश होता है? हालांकि अर्जुन रो रहा है। जी बताइए ऋतुपूर्णा, बताओ क्यों खुश होता है? क्यों खुश होता है? जी प्रियंका कुमारी। क्योंकि वो खुश होती तो उनको लग रहा था कि अब मेरा पुत्र कहीं बीते। आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा इंटरनेट पुअर है। जी मंजू सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसलिए वो खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब अर्जुन ने अपना जो है धनुष बाण रख दिए हैं, अब युद्ध नहीं होगा और सारा का सारा राज्य जो है मेरे पुत्रों को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तो धृतराष्ट्र इसलिए खुश होता है क्योंकि वो चाहता ही था कि पांडव लोग निराश हो। वो चाहता था कि पांडव लोग हथियार डाल दे, है ना। तो भगवान ने संसार बनाया ऐसे है कि जब कोई एक व्यक्ति रोता है ना, तो दूसरे की खुशी होती है। बराबर है, ऐसा ही होता है। ऐसे संसार बनाया है ना, एक व्यक्ति रोता है ना तो समझा कि बहुत खुश है, क्योंकि वो जो चाह रहा था ना वही हो रहा है। बनाई भगवान ने ऐसी है ना कि जब कोई व्यक्ति दुखी है तो दूसरा व्यक्ति सुखी होता है। तो हमारा जो सुख है ना, वह किसी के दुख के ऊपर निर्भर करता है भौतिक जगत में। तो संजय ने कहा करुणा से व्याप्त। करुणा मतलब दया, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्र। तो प्रॉपर लिखते हैं पहले सेंटेंस में, तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। तो आप बोलोगे कि मैं दया करूं या ना करूं, कौन मुझे बताएगा? प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं करुणा ये अज्ञान का लक्षण है। क्यों बता रहा है प्रभुपाद से? हालांकि करुणा तो बहुत अच्छा गुण है। फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अभी जैसे चावला प्रभु जी ने पढ़ा तात्पर्य में कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई समुद्र में डूब रहा है व्यक्ति, तो उसके हम अगर कपड़ों को बचाएंगे तो वो उसके गलत करुणा होगी, हमें उसके शरीर को बचाना चाहिए। तो उसी तरह आध्यात्मिक तौर पे हमें शरीर को न बचाने की जगह में उसके आत्मा पे करुणा करनी चाहिए, शरीर पे नहीं। मतलब हमें उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। गुरुजी हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, तो भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा मतलब और भौतिक पदार्थ में दो चीजें आती है। नंबर 1, हमारा कोई भौतिक रिश्ता, पिता माता, पति पत्नी, मौसी चाचा, दादा दादी, चाचा चाची, मौसी, बहुत सारे हैं।
इनके प्रति करुणा हम करते हैं, लेकिन करुणा हम किसके प्रति करते हैं? उस रिश्ते के प्रति करते हैं। लेकिन असली रिश्ता किससे होता है? तो असली रिश्ता भगवान का भक्त के साथ होता है। तो इसलिए प्रभुपाद अगले लाइन में लिखते हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अंडरलाइन कीजिए उसको, भगवत गीता अगर है आपके पास अंडरलाइन कीजिए। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा, ये आत्म साक्षात्कार है। तो फिर हम क्या करें? हम बने, हमारे पास आता है, ऐसा दिख रहा है कि भूखा है भाई, तो आप बोलोगे नहीं, आत्मा के ऊपर ही करुणा करेंगे। आजा भाई जपा करो, बेचारे को भूख लगी है। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं नहीं, हमने तो गीता में पढ़ा है कि आत्मा के ऊपर करुणा करनी चाहिए। तो ऐसा करना है? ऐसा नहीं, आपको उनको खाना खिलाकर, खाना मतलब भगवान का प्रसाद खिलाओ और फिर उनको जपा करने के लिए भी बिठाओ, है ना। कई लोग हैं इस्कॉन के सामने अगल बगल में जब रहते हैं तो इस्कॉन की खिचड़ी खाते हैं, बस खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि हॉस्टल में कोई लोग रहते हैं तो खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इस्कॉन मंदिर जाते हैं, फ्री में खिचड़ी बंटता है, खा लेते हैं और खाते 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 भक्त बन जाते हैं। शोक, शोक का अर्थ है किसी चीज के लिए दुखी होना। लेकिन जब हम भक्तों का संग नहीं मिल रहा इसलिए शोकते हैं, तो वो सही शोक है। लेकिन हम इसलिए शोक करते हैं ताकि मुझे जिंदगी में कुछ करने को नहीं मिला, इस व्यक्ति के वजह से हमेशा इसके नियंत्रण में मैं रहा। हुआ है, बहुत सपने सजा कर आई थी मैं आपके घर में, 10-15 साल के बाद होता है ये, है ना। तो इसलिए शोक तभी होता है व्यक्ति को जब उसकी अभिलाषाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, और उस समय अश्रु आते हैं। तो कोई व्यक्ति रो रहा है तो इसके ऊपर दया करनी चाहिए, लेकिन दया करते समय खराब कर दिया आज मेरा दिन खराब कर दिया। क्लास खत्म हो गई। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा माता जी, मैडम ओके जी, सब लोग अपने माइक का ध्यान दीजिए, है ना, सब सुनाई देता है, क्या चेक कर रहे। तो मधुसूदन नामक, कृष्ण ने मधुसूदन कहा है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अर्जुन चाह रहा था कि जो मन में जो संशय उत्पन्न हुए हैं ये असुर की तरह है, तो हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हुए हैं ना, उन असुरों को मार दो, तुम मार दो। क्योंकि एक भक्त के लिए सबसे असुर कौन होते हैं? सबसे बड़े असुर शंकाएं होती है, संशय एक पर, है ना। और संशय डालने वाले कई लोग, जैसे मैं बचपन में जब भक्ति में आया था तो मेरी दूर की एक दादी माँ थी, दूर की रिश्तेदार थी, और लेकिन मेरे पिताजी बहुत उनसे प्रेम करते थे। लेकिन वो क्रिश्चियन थी, तो मुझे हमेशा बताती थी कि पता है इस्कॉन वाले क्या करते हैं, इस्कॉन वाले सब गलत गलत चीजें करते हैं, है ना, नशा भी करते हैं, ये करते हैं, वो ढोंग करते हैं। तो मेरे मन में भी ये सब है ना, मैं भी सोचने लगा हाँ ऐसा होता है क्या। तो उन्होंने फिर मुझे वो मूवी के बारे में बताया, वो हरे रामा हरे कृष्णा का, वो, है ना। तो फिर कहा कि ये देखो ऐसा ही होता है इधर। तो मेरे मन में बहुत, 2 दिन में सोया नहीं उसके वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस्कॉन मंदिर में ही जाकर रहूंगा। तो मैंने फिर
हमारे प्रभु जी से मैंने बात की कि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर एक संशय डाल दिया है, तो मुझे जरा मंदिर में रहना है। तो उस समय राधा गोपीनाथ मंदिर में 2003 की बात है, तो उस समय कोई भी रह सकता था। तो मैं एक दिन रहा, मुझे कुछ नहीं ऐसा दिखा। सब लोग 3:30 बजे उठे और फिर मेरा डाउट क्लियर हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये संशय डालने वाले कई लोग मिलेंगे। फिर मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, है ना, रिस्पेक्ट से कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझसे बात मत कीजिए, कि मेरे लिए इस्कॉन है, सब कुछ है। तो इस तरीके से फिर मेरे पिताजी गए, तो उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? मैंने कहा कि वो इस्कॉन के खिलाफ बोलती है, कभी भी अच्छा बोलती ही नहीं है। तो इस तरीके से शोक तभी होता है जब हमारे जीवन में संशय उत्पन्न होते हैं। और माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कौन बताएगा मुझे? सबसे बड़ा माया का हथियार क्या है? तो मैंने आज सुबह भी थोड़े हिंट दी थी आपको। बहुत डेंजरस होता है वो, किसी के जीवन में आता है। जी, ओके, ममता पाल। गुरु जी, आप तो हमेशा बताते हैं कि माया का सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो हमारे मन में संशय लाना, जो गुरु के प्रति संशय लाते हैं, गुरु के बारे में बुरा सोचते हैं और उनको उनके बारे में मन में संशय पैदा करता है, जो हमसे दूर चला जाए इसीलिए। जी जी, तो माया का सबसे बड़ा हथियार है जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, जिसके प्रति हम समर्पित है, प्रभुपाद जी के प्रति, राधानाथ स्वामी महाराज के प्रति, तो उनके बारे में ही संशय उत्पन्न कराती है। आप भूल कर भी इंटरनेट पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इस्कॉन के कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें इस्कॉन के कई सन्यासियों के ऊपर गलत कमेंट किए हुए हैं, है ना। तो कभी भी आप ऐसे सर्च मत मारते रहिए, नहीं तो आपका माथा खराब हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव लोग हैं जो वेबसाइट में कुछ भी डालते रहते। तो संशय उत्पन्न मत कराइए, मन को साफ रहिए हमेशा, कि अगर भक्ति से निकालना है तो केवल एक ही थॉट काफी है कि ये गलत है। बस एक बार ये संशय फिट हो गया, फिर आप यहाँ पर अपने आप ही चले जाओगे, अपने आप। और फिर माया है वो ताली बजाएगी, ये देखो कैसे चला गया, है ना, फेल हो गया ये बेचारा, परीक्षा में फेल हो गया। तो इसके लिए सबसे बड़े परीक्षा ये भी होती है कभी कभी कि भक्तों के संगति में भी ऐसे भक्त रहते हैं जो हमारा माथा खराब करते हैं। और हमारे ऑनलाइन में हुआ भी है ये, पहले 1 साल पहले की बात है ये। तो इसके लिए ऐसे काफी लोग रहते हैं जो संशय उत्पन्न कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह रहा है, हे मधुसूदन, मेरे माथे पे गलत विचार आ रहे हैं ना, इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान अभी पहली बार अपना मुंह खोल रहे। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने नाम लिया है मधुसूदन, पहली बार नाम लिया मधुसूदन, ठीक है जी। तो दूसरा श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम सारे तात्पर्य कवर करेंगे जी। पूजा डिमरी, दूसरा श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दृष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है,
तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है कि परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की गई है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि हैं। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिग्रह गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान ने के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों के पर लागू होता है जो जीवन के मूल को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। जी, अभी देखिए ये जो दूसरा श्लोक है ना, तो इसमें भगवान है ना, अभी आप क्या सोचोगे? अर्जुन रो रहा है, तो अगर आपके मन में पहला थॉट क्या आएगा? अर्जुन रो रहा है, तो कोई भी किसी के भी मन में क्या विचार आएगा कि चलो भाई कोई कपड़ा लेके जाए और उसके आंसू पोंछे, आएगा क्या नहीं? कोई रो रहा है तो आपका पहला रोल क्या होगा?
कि कोई है ना, थोड़ा कपड़ा लेके जाते हैं और बेचारे को जरा उसके आंसू पोंछते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर भगवान आंसू नहीं पोंछते हैं, उल्टा भगवान उसको उसके आंसुओं की निंदा करते हैं। समझने जैसी बात है कि भगवान पत्थर दिल है। यहाँ पर भगवान तो करुणामय बताया है, तो भगवान फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि कि तुम जीवन का मूल्य नहीं जानता है, तुम्हारे मन में ये कैसे आई, क्यों रो रहा है तुम, तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। तो इसके लिए कोई भी निराश होकर रोता है ना, तो उसको अगर वहां से निकालना है तो उस कड़े शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसको उसको पैर से बात करोगे ना, तो उतना वह ज्यादा ही, हाँ, जितना सहानुभूति दिखाएंगे उतना वो ज्यादा नीचे नीचे गिरता जाए, क्योंकि गलत है वो गलत है। अगर कोई गलत चीज पकड़ के तो आप उसको, आजकल समाज में यही होता है, खास करके कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो मान लो गलत चीज के लिए रो रहा है, तो पूरा समाज कहता है कि अरे यार बेचारे को रुला दिया तुमने, ठीक नहीं किया, बराबर है। पूरा समाज फिर ऐसे बोलता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, वह तुरंत डांटते हैं, कहते तुम्हारे मन में गंदगी कैसे आई। इसलिए देखिए, अभी तक अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो इसका उत्तर नहीं। अभी यहाँ पर भगवान का जो डांटना है ना, वह एक मित्र के साथ डांटना है। मित्र एक मित्र को डांट रहा है, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भगवान अभिन्न है। फिर भगवान कहते हैं कि परम सत्य को 3 अवस्थाओं में पहचाना जाता है। नंबर 1 कि भगवान निराकार है, ये पहली अवस्था। नंबर 2 परमात्मा है, ये दूसरी अवस्था। नंबर 3 कृष्ण भगवान है। तो ऐसे 3 अवस्था में भगवान की पहचान होती है। तो इसलिए 90% लोग हैं भगवान की तो निराकार रूप में, बराबर है। भगवान कौन है? निराकार है। क्या वो सही है या गलत है? गलत है। सही है गुरुजी। आधा सही है अंदर को गुरुजी। रेस्ट कीजिए। अंदर को रेस्ट कीजिए। क्या भगवान निराकार है, ये सही है या गलत है? जी सुषमा गोराई। कृष्ण गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु जी निराकार नहीं है, निराकार है क्योंकि गुरु जी कृष्ण भगवान तो उसका माता है, पिता है, ये तो हम जान पाए हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट अनिल कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान तो वैसे निराकार है, लेकिन वो आकार लेकर आता है जब भी धर्म की हानि होती है या दुष्टों का जब ज्यादा जोर होता है, तब उसको दुरुस्त करने के लिए भगवान जो है वो आकार लेकर आते हैं, और वो कृष्ण भगवान ही आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। ओके, तो मेरा सवाल था क्या भगवान निराकार है? तो इसका उत्तर क्या है? भगवान तो निराकार है वैसे, लेकिन वो भगवान निराकार नहीं, भगवान निराकार है लेकिन वो पूरा सच नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरा सच नहीं है। वो पूरा सच नहीं। भगवान निराकार है लेकिन वो पूरा सच नहीं है, आधा भी सच नहीं है। वो 20% बोल सकते हो। ओके, तो निराकार मतलब क्या होता है? वो भगवान जो शरीर से जो तेज निकलता है, प्रकाश, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं,
तो उसी को लोग क्या कहते हैं? भगवान। सही है गलत है? तो गलत भी नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी के लोग बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, जिनको आप कहेंगे भगवान कौन है, तो कहीं निराकार है। फिर वो कहेंगे फिर कृष्ण कौन है, तो बोलते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण का मूल स्वरूप कैसा है? निराकार है। तो उनका ये अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन उनको सब पता निराकार रहता है है कि उससे भक्ति नहीं हो सकती, कोई ना कोई आकार। अगर जी, जब जी। तक आकार नहीं होगा तब तक हमारा मन उसमें लग नहीं सकता, हमारी भक्ति नहीं हो सकती। बिना जी, प्रतीति जी। होए नहीं प्रीति, जी, जी। और देखे हुए किसी से प्यार भी नहीं होता। तो इसके लिए भगवान निराकार है। और तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन वह बाद में नीचे गिर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं भक्ति। क्योंकि निराकार व्यक्ति को, जैसा अभी आपने बताया, क्या हम उसको भोग लगा सकते हैं? अगर ब्रह्म ज्योति को क्या हम पूजा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्या है? फिर थोड़ा सा वो पढ़ाई करता है, उसके 15-20 जन्म ऐसे ही चले जाते हैं, फिर उसको किसी गुरु का आश्रय मिलता है, लेकिन वो गुरु है ध्यान योगी, तो उसको कहता है भगवान पता है कौन है? कौन है? वो देख, भगवान परमात्मा। अच्छा, कहाँ रहता है? तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में, कण कण में, सब में रहता है। तो ये हो गया दूसरा अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण परमात्मा है। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसे कहते हैं? तो परमात्मा है वो कारणोदकशाही विष्णु है। कौन है वो? कारणोदकशाही नहीं है, सॉरी, क्षीरोदकशाही विष्णु है ना। क्षीरोदकशाही विष्णु। अच्छा, क्षीरोदकशाही जो हमारे हृदय में रहते हैं। हाँ, क्षीरोदकशाही विष्णु है। क्षीरोदकशाही विष्णु आध्यात्मिक जगत में रहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है। तो इसके लिए परमात्मा भी, अगर आप परमात्मा की पूजा करोगे ना, तो कोई क्या परमात्मा को आप भोग लगा सकते हो? परमात्मा को भोग लगा सकते हो, है ना। और फिर अंडरस्टैंडिंग है, और 15-20 जन्म चले जाते उसके। और फिर उसको किसी प्रभुपाद क्या भगवत गीता मिलता है, और फिर वह प्रभुपाद गीता पढ़ते उसको समझ में आता है कि जिसको मैं पिछले जन्म में परमात्मा के रूप में पूजा करता था, मैं पहले में उसको निराकार स्वरूप की पूजा करता था, वो तो कोई कृष्ण भगवान है। और फिर वह कृष्ण के भक्ति में लग जाता है। तो इतना आसान नहीं है व्यक्ति को ये पता चलना कि कृष्ण भगवान है, बहुत कठिन है। आप लोग बहुत भाग्यवान है जो आपको ये पता चला है कि कृष्ण भगवान है। कई लोग घूम रहे हैं केवल, है ना। बहुत लोग घूम रहे, कुंभ मेला में जाएंगे, प्रयाग में जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है भगवान कौन है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमको ये बता दिया कि भगवान कौन है। आप में से किसी को डाउट है कि भगवान कौन है इसमें? मतलब शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, या फिर मेरे मोहल्ले का वो बाबा जो शाम को बैठता है दर्शन देने के लिए। तो ऐसा किसी के मन में डाउट है, क्या वो भगवान हो सकता है? किसी के मन में डाउट नहीं है ना कृष्ण के अलावा? जी जी, ओके। तो अगर किसी को पूछो साईं बाबा कौन है, तो मुझे कोई उत्तर दे सकता है? जी, को रेज कीजिए। जी, ओके जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, साईं बाबा एक जीवात्मा ही, जैसे हम लोगों के तो एक जीवात्मा है, लेकिन उनको जो है उनको जो है भगवान जी ने, भगवान कृष्ण भगवान ने स्पेशल वो दे दिया है, मतलब
उनको पावर दे दिया है। और मतलब पावर क्या, मतलब उनको अपने मतलब जैसे जो होता है क्या बोलते हैं, शक्ति जो है ना, वो शक्ति उनको मिल गई है, जिससे बाकी लोगों की जो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही हम लोगों, जैसे आपने बताया था कि जैसे यमराज जी और ये सब जी पोस्ट होते हैं, तो और उस पर कोई भी जीवात्मा को वो पोस्ट मिल सकता है। नहीं, इंद्र जी भी गलत पोस्ट गलत होते जा हैं रही है। वो लोग वैसे ही। अब एक पोस्ट नहीं है, अलग अलग वो कैटेगरी एक है। जी, वो एक जीवात्मा ही मिनट। है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके। ये वर्षा पवार, तुमको मैंने कुछ बोलने को कहा क्या? हाँ, एक तो रेगुलर आते नहीं हो, थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, है ना। जी, बताइए। जी, ओके। और थे साईं बाबा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, साईं बाबा जो है एक साधारण मनुष्य है, सामान्य मनुष्य जैसे हम सब है। मुझे मतलब कुछ ऐसा वो सिद्ध वगैरह ऐसे ये सब भ्रांतियां हैं, और जो ये लोगों का विश्वास है, मुझे लगता है कि जो मतलब कि वो अपने विश्वास के साथ जाते हैं कि हम इनसे कुछ मांगेंगे तो हमें मिलेगा। तो वो विश्वास है जो उनको वो चीज दिलवाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान से ही आता है। तो मतलब गुरुजी, मतलब साईं बाबा को मैं भी खुद भी पहले मानती थी, पर वो एक सामान्य व्यक्ति है, मुझे इस फोन से जुड़ने के बाद पता। एक मिनट। साईं बाबा में जीवात्मा कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। सामान्य की तुलना में उनके पास कुछ सिद्धियां होती हैं, जिनको अष्ट सिद्धियां कहती है। तो आधा अपराध करने से पहले मैं रोक दिया आपको कि सामान्य व्यक्ति तो है वो, और साईं बाबा ने कभी अपने आप को क्लेम नहीं किया। मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ा है, और पहले कुछ समय में भी साईं बाबा से आकर्षित था मैं बचपन में, लेकिन कोई सेंटिमेंटल नहीं थे, इमोशन नहीं थे। तो जी, तो साईं बाबा एक जीवात्मा है और वो सिद्धि प्राप्त है। तो इसके लिए उन्होंने एक बार पानी से दिए जलाए थे, याद है आपको? पानी से दिए जलाना, फिर गरम गरम खिचड़ी पकाते समय उसमें हाथ डालना, बराबर है। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें आसानी से वो करते थे। ठीक है गुरुजी, ये तो प्रैक्टिस से संभव है। अभी भी एक जगह मैंने अभी पढ़ा था कि कोई गरम तेल में से पकोड़े हाथ डाल के अपने आप निकाल लेता है। वो कब पकोड़े बेच रहा है वो। जी जी जी। तो ये सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां मतलब उसका एक प्रशिक्षण होता है। वो प्रशिक्षण करके व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर अभी आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आया और वो हवा में चलने लगा आपके सामने अभी अभी, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? थोड़े समय के लिए तो आपको लगेगा क्या जबरदस्त है यार, चलो मोबाइल निकालते हैं और थोड़ा सा ले लेते हैं कुछ। तो बेसिकली ये सब होती है। ओके, तो अभी मैं जो 3 चीजें मैंने बताई आपको, ब्रह्म परमात्मा, इसको अगर अच्छे से बताना है आपको तो एक उदाहरण देता हूं मैं, ध्यान सुनिए। तो एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि ट्रेन आ रही, प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। तो व्यक्ति वो ट्रेन में चला गया और उसने देखा प्लेटफॉर्म में जाके कि दूर से उसको दिखाई दे रही है, लेकिन रात का समय था। तो इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन नहीं दिखाई दी। क्या दिखाई दिया पहले? ट्रेन का प्रकाश। तो वो दौड़ते दौड़ते आया और कहा कि ये ट्रेन मैंने आ रही है, क्या देखा ट्रेन में? तो कुछ नहीं देखा, प्रकाश ही दिखाई दिया। तो उसको क्या लगा, उसने जिंदगी में ट्रेन कभी देखी नहीं थी, तो उसको लगा मतलब प्रकाश। फिर कहा कि जाओ भी, वापस जाओ, वापस के आ जाओ। तो उस समय ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आ रही। आपका म्यूट। ओके जी। तो उन्होंने कहा कि
ट्रेन मतलब केवल प्रकाश नहीं है कि ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती हैं, 12 बोगियां है और बहुत बड़ी होती है ट्रेन। पहले मैंने इंजन भी देखा फिर वो चला। तो ये हो गया उसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग। फिर वापस कहा कि जाओ अभी ट्रेन में देख के आ जाओ, और भी बहुत कुछ चीजें होगी। तो जब ट्रेन रुकी तो उसने देखा कि अरे इंजन में ड्राइवर भी बैठा है और बहुत सारे यात्री भी है ना, एसी होगी है। तो ये हो गया उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो पहला अंडरस्टैंडिंग क्या था उसका? ट्रेन मतलब है ना, प्रकाश मतलब एक तरीके से भगवान को ब्रह्म ज्योति। फिर थोड़ा सा ट्रेन आ गया प्लेटफॉर्म पे तो उसको प्रकार दिखाई दिया, है ना, ये उसका सेकंड अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान कौन सा क्या है पर, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो उसको समझ में कि ट्रेन में आदमी लोग भी बैठते हैं। तो ये उसका लास्ट अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो इस तरह से व्यक्ति जब आध्यात्मिक धर्म में खोजने के लिए निकलता है ना तो उसको ये अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमने भगवान की निराकार रूप में पूजा की क्या? ना हमने भगवान की परमात्मा के रूप में पूजा की, हम डायरेक्ट भगवान के रूप में पूजा की। तो हमारे कितने सारे जन्म बच गए, बहुत सारे जन्म बच गए हमारे। नहीं तो पता नहीं और कितनी शादियां करनी पड़ती थी, बराबर है ना अशोक चावला प्रभु, क्योंकि हर जन्म में तो यही सब रहे ना, शादी बच्चे शादी बच्चे शादी बच्चे। तो फिर है ना और भी चीज, उसके बाद फिर पता नहीं कोई गुरु मिला तो ठीक है, नहीं तो जीवन ऐसा ही चला जाता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जब से हम सत्संग से जुड़े हैं तो कोई अच्छा जीवन जी रहे हैं, पहले से बेटर है ना? पहले लोग हैं, पहले के जीते थे, और अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखते हैं तो और भी लग रहा है कि हम कितने भाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के सत्संग से जुड़े हैं। ऐसा लगता है आपको? लगता है ना? अच्छा गुरु जी, काफी कुछ बदल गया, काफी कुछ बदल गया। हाँ लगता है ना। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है जी। तो अभी मैंने 3 कंसेप्ट आपको सिखा दिए, ठीक है जी। तो अभी हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं कि भगवान की व्याख्या व्यासदेव ने की है, पराशर मुनि ने, कि अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उसको 6 चीजें बोलनी चाहिए। उसके पास संपूर्ण धन होना चाहिए, संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए, संपूर्ण यश होना चाहिए, संपूर्ण सौंदर्य होना चाहिए, और संपूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए, और संपूर्ण वैरागी। ये 6 चीजें हैं। अगर ये 6 चीजें में भी है उसको भगवान कहते हैं। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग। कौन मुझे बताएगा ये 6 चीजें भगवान कृष्ण में कैसे थे? फिंगर को रेज कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। जी अभी कीजिए 6 चीजें जी। ओके, पद्मा, पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त धन मतलब जो भगवान है वह समस्त ब्रह्मांड के मालिक है, या तीनों लोगों के मालिक है। समस्त शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति उन्हीं में है। जब से उनका जन्म हुआ है तब से मृत्यु उनके आसपास ही रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मतलब मार दिया। यश, सबसे ज्यादा यश है प्रभु में। सौंदर्य, सब जितने भी भगवान है सब में सबसे ज्यादा सुंदर श्री कृष्ण है। ज्ञान सबसे ज्यादा है कृष्ण में, क्योंकि भगवत जितना इतना बड़ा जो ज्ञान है उन्होंने दिया, इसलिए सबसे ज्यादा ज्ञानी है। त्याग सबसे ज्यादा है में, क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं कि जब सुदामा जी उनके पास में आते हैं तब उनका सारा जो धन होता है या जो भी उन्होंने उनका कमाई होती है वो सब उनको
सुदामा जी को वो दे देते हैं। तो इसलिए हमारे प्रभु में सबसे ज़्यादा ये सभी गुण हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और कोई 6 चीजें जी, सुजाता। कृष्ण गुरु जी, और एक जो बैरागी का है तो वो वृंदावन में जैसे वो गोपियां और अपने माँ बाप को भी छोड़ के भी आ गए थे, ये बैरागी को छोड़ दिए थे माता जी, और सब ठीक है। ओके जी, तो हम एक एक करके पूछते हैं। तो भगवान वैरागी कैसे है, ये कौन मुझे उदाहरण देगा जी। भगवान बेस्ट वैरागी है जी, अशोक चावला प्रभु बताइए। जी गुरुदेव, जब गुरुजी उन्होंने कंस को मारा था तो खुद राज्य करके उन्होंने अपने नाना को राज्य दिया था। वो इतना बड़ा त्याग है, सब भी हैं, ऐसे कई और उदाहरण भी हैं गुरुजी। तो उन्होंने उसके राज के लिए या उसके लिए, क्योंकि वो संपूर्ण मालक हैं, तो उसके लिए कभी उन्होंने शोक नहीं किया। ओके जी, लेकिन ये उदाहरण इतना हम उसको वैलिड नहीं करते हैं। तो और एक उदाहरण है जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, अभी आपने जो है कि परसों के ही लेक्चर में बताया था कि जब जो है कि वो गोपियां मुड़ के जब वो जाते हैं तो भगवान एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो परम कितना प्रेम है, गोपियों से बड़ा भक्त अभी तक जो तो भागवतम में मैंने मतलब सुना भी नहीं। आप जितने भी हमारे वैष्णव परंपरा में बताया गया उसके अनुसार मैंने भी जाना भी नहीं। तो इस प्रकार भगवान जो है कि परम वैरागी हैं। यदि गलती हुई तो क्षमा करिएगा गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रणाम जी। तो ये जो उदाहरण दिया अभी रीना सिंह ने कि जो जिसके पास बेस्ट करने वाले लोग है ना, बेस्ट माँ है यशोदा मैया, बेस्ट पिता है नंद बाबा, बेस्ट मित्र है ना, फिर बेस्ट उनके प्रेम करने वाली राधा रानी है। उनको छोड़कर जाना आसान है क्या? अगर हम ऐसा छोड़ के आ सकते हैं? अगर हमारे पास ये बेस्ट सारी चीजें हो तो कठिन है, बहुत बहुत कठिन है ना। जी है ना? हम तो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ पाते हैं, हालांकि वो भक्त भी नहीं है, फिर भी हम उसे आसक्त रहते। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान बेस्ट वैरागी का उदाहरण है। ओके जी, नेक्स्ट गुरु जी ठीक है, कृष्ण जी ने ये सब छुड़ाई है तो भौतिक तक से छुड़ा, रूप छुड़ा रहा, अंतर से तो कनेक्टेड थे, पूरे हर वक्त कनेक्टेड थे अंतर से। तो वो सब ठीक है, लेकिन अभी हम एक्सटर्नली देख रहे हैं ना, वैराग्य तो त्याग नहीं त्याग तो बंद कर दिया, एकदम छोड़ दिया। तो ये तो अंतर से कनेक्टेड थे एकदम। नहीं, अंदर से कनेक्टेड रहे थोड़ी ना। यशोदा मैया उनको मिलने आती थी, राधा रानी मिलने आती थी। मिलने वो तो भौतिकता हो गया ना गुरुजी। नहीं, भौतिक कैसे हो गया? मिलना भी तो आध्यात्मिक हो सकता है ना। मिलना तो ठीक है जी। अब जैसे हमारे बच्चे बाहर हैं, हम मिल नहीं पाते, रोज बात करते हैं तो है ना, हम ये तो नहीं हमने त्याग दिया। त्याग का मतलब है बिल्कुल छोड़ दिया एकदम से, उन्हें याद भी नहीं करना। हाँ, लेकिन आपको पता है, आप तो बच्चों से बात तो कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण के समय कोई वगैरह नहीं था ना, तब कुछ चीजें भी थी। वो तो हृदय में सब होता है ना, हृदय में केवल याद करते थे। आपको पता है यशोदा मैया कितना रोती थी भगवान को मिलने के लिए। यशोदा मैया बड़ी गर्मी में वह नंगे पैर मथुरा को चलने को तैयार होती थी और कहती थी कि मैं मेरे लाला के पास जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए लाला से मैं देखी नहीं, तो मैं देवकी के पास जाऊंगी, उसका बर्तन वगैरह दूंगी, कहाँ कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे मेरे कान्हा को देखना है, मुझे मेरे कान्हा देखना है। तो इस तरह से उसका भाव था। किसका? यशोदा मैया का भाव था। पर आजकल भी कई माई ऐसी हैं जो अशक्त है अपने बेटे में, बहुत जरा बेटे के बिना पागल हो जाती है। जी। तो ये तो गुरु जी, जैसे अब कृष्ण जी ने
उनको गोपियों के लिए ही तो भेजा था उद्धव जी को, भाई जाओ वहां पे जाओ, गोपियों को मिलके आओ। लेकिन मैं इसमें ये उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिया है ना, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं कर रहा गुरुजी, मैं संदेह नहीं कर रहा, स्पष्ट कर रहा हूँ भाई, स्पष्ट हो भाई, थोड़ा डिफरेंस तो हो जी। गुरुदेव एक उदाहरण ये भी है ना कि उन्होंने द्वारका नगरी छोड़ के उसको पानी में डुबा के चले गए थे, मतलब नहीं, ये सुंदर ये उदाहरण नहीं, ये एक ही उदाहरण हमने सुना है। जी, ओके। जी, तो क्षमा अभी करें हम गुरुजी, क्षमा करें। तो बेसिकली ये जो आप एकदम इंटरनल बता रहे, वैसे तो भगवान तो हमसे भी तो कनेक्टेड है ना, भाव हृदय से, तो एक जी, तरीके जी, से एटलीस्ट 1 घंटा 3 से गुरुजी। 4 में तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, बराबर ना? तो वैसे तो हम है ही कनेक्ट, भगवान का अंश है। लेकिन बाहर के स्तर पर हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वैराग्य की, किसी को छोड़ के जाना जिससे हम प्रेम करते है ना, और ना कोई फोन और ना कोई इफ्तार, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऐश्वर्य भगवान का है। भगवान बहुत क्या बोल सकते हो कि सुंदर है। कैसे पता, कौन सा उदाहरण है? फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान बहुत सुंदर है। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब कामदेव आते हैं उनके पास, वो देखते हैं तो वो खुद कृष्ण भगवान को, तो वो वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं कामदेव। तो वहां पर पता चलता है कि भगवान कितने सुंदर है। हरे कृष्णा गुरुजी। बराबर। वैसे तो कामदेव से हम सब आकर्षित होते हैं, लेकिन कामदेव जब भगवान कृष्ण को आकर्षित करने लगा तो कामदेव स्वयं आकर्षित हो गया भगवान से। तो इसके लिए भगवान का एक नाम पड़ा, मदन मोहन, है ना, मदन मोहन। जी, 2 हो गए। तीसरा है कि भगवान शक्तिमान है। कैसे पता चलेगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये तो बहुत आसान है। ओके जी, सुजाता। हरे कृष्ण भगवान सबसे शक्तिमान है, क्योंकि वो उनके पास क्या बताऊं, मुझको जल्दी समझाना नहीं। नहीं, बलवान है, बलवान का देना है। कौन सा उदाहरण है? जी, मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी ने 8 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी अपनी छोटी उंगली में, तो इससे उनको पता थी। जी, तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो अभी बताइए सबसे ज्ञानवान कैसे है भगवान? जी, बताओ प्रतीक कुमार। कैसे ज्ञानवान? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जब ये अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान दिए, इसीलिए। ओके, तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ओके, कितने हो गए अशोक चावला पे? गुरुजी, एक चीज 5 हो गए गुरुजी। 5 हो गए। ओके, एक रह गया कि धनवान रह गया ना। जी जी, तो भगवान धनवान कैसे है? यशवंत। रह गए। अच्छा, कितने हैं फिर? 6, 4 ही हो गए, मतलब 4 ही हो गए। गुरुजी, 4 हुए। 4 ही हुए, हाँ। जी, तो 2 बाकी हैं, धनवान और यशवान। जी, तो धनवान कैसे? जी, बताओ रुशाली। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान एक करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो एकमात्र मालिक है सारे ब्रह्मांडों के। वो अपनी इच्छा से वो बना सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। ओके जी,
ओके, उसके बाद भगवान अभी यशवान है, कैसे पता चलेगा भगवान यशवान है? तो बताओ, सिंपल है, चश्मिता पुत्र। गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। भगवान धनवान है क्योंकि वो जब मुझे ऐसा धनवान लगता है नहीं जब है, सुदामा जब यशवान। तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं? यशवान, यशवान कैसे? जी, नेक्स्ट। ध्यान नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरुजी कृष्ण जसवान है क्योंकि कृष्ण का जन्म बहुत कई युगों जो द्वापर युग में हुआ था, लेकिन कृष्ण का जन्मदिन आज भी हम लोग मनाते हैं। पूरी विश्व में कृष्ण का जन्माष्टमी रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वो बहुत ही फेमस, तो आज इसलिए कृष्ण फेमस जसवान है। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। जी, ओके। तो बेसिकली भगवान युगों युगों से है ना 5000 साल पहले जन्म ली, लेकिन आज भी उनकी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है ना। जी, कितने गए? 6 हो गए, 6 हो गए ना। जी। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि आपने जीवन में कितने ऐश्वर्यशाली लोग देखे हैं जिनके पास 6 में से 1-3 चीजें होंगी? जी, फिंगर को रेज की। कोई तो बताइए कि चलो एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। हाँ, ओके, अरुण यादव। दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे भैया है, मैंने उनको देखा है, जो मेरे जेठ हैं। मेरी जो सासू माँ है, भैया ने मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मतलब मेरी दादी को, उनकी मेरी दादिया सास है, उनको दे दिए थे मतलब बचपन से ही। लेकिन मेरी जो सासू माँ है, वो अभी भी वो अपनी माँ को माँ नहीं बोलते हैं। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि इनकी माँ है, लेकिन अपनी माँ को मतलब कभी माँ नहीं बोला है। वो हमेशा अपनी दादी को ही माँ बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब, और अभी भी उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो उस चीज से वो नहीं करते कि मतलब जो कृष्णा ने दिया है उसी को ले चलते। मतलब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हाँ मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो सब लेके साथ में चलते हैं। हरे कृष्णा गुरु। ओके जी, तो मैं बता रहा था कि ये 6 चीजें, अगर हम नरेंद्र मोदी की चर्चा करें तो उनके पास कितनी चीजें हैं? कौन बताएगा मुझे? 6 में से। ओके, रीति दबास। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी उनके पास धन भी है और यश भी है, मतलब कि मतलब वैसे समान की जो है। लेकिन गुरुजी है तो सब दो चार थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है गुरुजी। परमानेंट नहीं है, ओके। पहला है कि वो प्रसिद्ध है, यशवान है, लेकिन कृष्ण के इतना यशवान है कि नहीं। ठीक है, धन भी है उनके पास, लेकिन कृष्ण के इतना धन नहीं। और सुंदर है क्या नरेंद्र मोदी? सुंदर लगता है किसको? सुंदर है? नहीं, नहीं। सुंदर नहीं है। ठीक, गुरुजी ज्ञानवान है, बुद्धि है तो उनका। क्या ज्ञानवान? फिर एक हो सकता है कि वह शक्तिमान है। नहीं, गुरुदेव। बलवान है। वैराग्य है।
त्याग है। पता नहीं बहुत जी ओके। तो वैराग्य नहीं है, धनी है, यश नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो उत्पाद मेरी कब तात्पर्य करो इस है क्या पूजा डिंग चली गई? माता जी लेफ्ट हो गई है। ओके लेफ्ट होगी तो रूबी कुमारी तुम पढ़ो उसके आगे का, आप पढ़िए। जी गुरु जी। वर्णन सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की संकलायों अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के गमन है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक अथवा अशोभनीय है। अतः कृष्ण की कुंती सब अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसे संभय जाति के किसी व्यक्ति की मलिनता को उम्मीद नहीं की जाए। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन में मूल्य को जानते हैं और इसकी आत्म साक्षात्कार का निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि के मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रखना रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत में स्वरूप में मोहित हो जाते, अतः वह ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन में मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता तो आर्य ने कहे हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय या किंतु युद्ध से विचलित होकर अपने कर्तव्य के गुमराह हो रहा था, उसकी यह आर्यन के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ के इन प्रकार का विचलन ना हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायता बनता है, ना ही उसके इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण गुरु जी। जी ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो क्या कुछ प्रश्न है तो चर्चा करेंगे, किसका कुछ इसके ऊपर आज के ऊपर या कल का कुछ रह गए थे, कुछ प्रश्न है तो चर्चा करेंगे। एक मिनट पहले मैं फिंगर को डाउन करता हूँ। हाँ अभी रेज किया जी। जी शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, जो परम सत्य है वो क्या है? और गुरुजी परम सत्य को पाने के अलग अलग तरीके हैं, पर हर तीनों तरीकों में भगवान को पूरी तरह से समझा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि परम सत्य जब एक है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग कैसे समझते हैं? जैसे स्कूल में गई है तो स्कूल में आप देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, तो मैथमेटिक्स सीखने के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर क्या होता है? 5 - 2 3 बराबर है, ये पहला स्तर हुआ। दूसरा स्तर क्या होता है? 2 - 5 = -3 बराबर। ये सच है गलत है? 2 - 5 होता है, होता है ना, होता तो है ना। 2 - 5 - 3। तो और थोड़ा सा आगे गई फिर वो cos tan वो सब आता है ना। तो उसी तरीके से भगवान को समझने के 3 स्तर होते हैं, है ना। अगर किसी को डायरेक्ट भर का अंडरस्टैंडिंग दिया जाए तो वो तभी हो सकता है
जब किसी के ऊपर कृपा हुई होगी। क्योंकि हम जब भगवान अंडरस्टैंडिंग में, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि वो भगवान निराकार भी है और भगवान परमात्मा भी है। आधे लोगों को पता था आज के क्लास के पहले कि भगवान निराकार भी है और भगवान परमात्मा भी है। पता था कि पता था? फिंगर को रेस कीजिए। कि भगवान निराकार भी है और भगवान परमात्मा भी है। जी। ओके, 14 लोगों को ही पता था, है ना? बाकी किसी को पता नहीं, तो इसलिए इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग तभी आता है जब हम शिलवात की किताबें पढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, कुमार माथुर। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी भगवान की मतलब चर्चा हो रही है उसके विषय में, तो एक किताब है इस्कॉन में, ये उसका नाम बोलो ऑथर का, स्वामी जी हैं, वो वैदिक थॉट। तो उसमें उन्होंने भगवान को डिफाइन किया सत प्लस चित प्लस आनंद। मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो सत है, और परमात्मा जो है वो सत प्लस चित, और भगवान जो है वो सत प्लस चित प्लस आनंद, इस तरह से डिफाइन किया। मतलब परमात्मा जो संपूर्ण चेतना है वो चित, और तो मतलब पहला हो गया ब्रह्म ज्योति, ये तो होगा सत, और परमात्मा सत प्लस चित, और भगवान सत प्लस चित प्लस आनंद। जी, इस तरह से डिफाइन किया। धन्यवाद। 6 ऐश्वर्य तो हैं, वो भी डिस्कस किए हैं। जी जी जी, ओके। तो इसमें कुछ सवाल है आपका? मतलब मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन अच्छी है, ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, जी जी जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया शुरुआत में, जब हम भक्ति में, जब हमारी माया जो मतलब हमें भ्रमित करती है, शंका पैदा के गुरु के प्रति या भक्तों के प्रति, तो जब उस समय हमें ऐसा विचार आते हैं जब, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि उस महापुरुषों को याद किया, जैसे कि राधानाथ स्वामी व मंगलीला प्रभु जी, तो वे तो हमारे से बहुत विद्वान लोग हैं, तो हम उस क्या सोच सकते हैं उनके आगे? तो ये मैंने विचार करके अपने आगे को मतलब को बढ़ाया आगे। स्टार्टिंग मेरे साथ बहुत हुआ, जितना हम भक्ति में घुसते हैं तो उतना मुझे शंकाएं ज्यादा ही होती है। तो गुरु जी, इसके लिए क्या उपाय है? गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। से हरे कृष्णा नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे अब आ रही है गुरुजी, अब आ रही है। जी, तो जो महापुरुष होते हैं ना, जैसे अमोघ लीला प्रभु है, बहुत बड़ा प्रचार करते हैं ना, फिर गौरांग प्रभु है, राधानाथ स्वामी महाराज, जैसे तो इनको आवाज नहीं आ रही गुरु जी, आवाज नहीं आ रही तो। जी हरे कृष्णा, अभी आ रही आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी आ रही गुरुजी, आ रही आवाज। ओके, हरे कृष्णा जी। आवाज आ रहा है अशोक चावला प्रभु?
जी गुरुदेव, आ रहा है गुरुजी। मैं बता रहा था कि जी उस समय इन्हीं लोगों को याद करना है जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा ही अपने जीवन को समर्पित किए हैं। तो ऐसे लोगों को हमको याद करना चाहिए बेसिकली। और राधानाथ स्वामी महाराज है, शील प्रभुपाद है। क्या शील प्रभुपाद क्या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? ऐसा याद कीजिए, है ना। शील प्रभुपाद जी क्या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वह अमेरिका गए, है ना। तो इसके लिए हमने लीलामृत पढ़ाया आपको। ऐसे लोगों का बात भी नहीं सुनना है ना। कान में उंगलियां डाल के इनको कहने का क्या गई। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे आवाज हमेशा नहीं आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी बोलो। गुरुजी, मुझे हमेशा एक प्रश्न मन में आता है। मुझे पता है आप इसका उत्तर क्या देंगे, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। गुरुजी, आप मेरा कल के विषय में प्रश्न है कि आपने कहा कि जो चार ताताई होते हैं उनको मारने से हमें कोई पाप नहीं लगता। तो अर्जुन को तो ये वैदिक ज्ञान तो था और ये चारों प्रकार अर्जुन पांडवों के साथ हुए थे। फिर अर्जुन का एक पहला यही सवाल था कि पाप होने का भय, उसे युद्ध ना करने का। और फिर युद्ध के बाद भी जो युधिष्ठिर महाराज जी है वो भी शोक कर रहे थे कि उनके हाथों से ये युद्ध हुआ। तो जिस तरह से अर्जुन की हालत थी वही युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं धर्म के है, तो वो भी यहाँ भ्रमित हुए थे। तो मुझे कृपया इस बारे में थोड़ा बताइए। इसका तो आंसर मैंने कई बार बताया है ना कि क्यों भ्रमित कराया था युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित इसलिए कराया गया था ताकि दुनिया को ये पता चले कि भीष्मदेव कितने महान। तो इसके लिए भीष्मदेव ने वो बड़ा प्रवचन दिया ना। और अर्जुन को भ्रमित इसलिए कराया गया था कि हमको गीता मिले, वही कारण था। अगर अर्जुन अज्ञान में नहीं डालता था, क्या अर्जुन के इतने सवाल हो सकते थे कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया हूँ। अर्जुन तो तुरंत एकदम बाण लेके खड़ा ही था, देखो आप, है ना। पूरा रेडी होके आया था वो। तो उसको तो खट 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 सबको मारने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको भ्रमित कराया ताकि हम लोगों को गीता। ठीक है। संजीव। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन मॉर्निंग क्लास से रिलेटेड है। गुरुजी, जैसा आप बताते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, तो आपने बताया कि प्रभुपाद जी के भी काफी फॉरेनर जो माताजी थे वो डिवोटीज थे और वो इतने समर्पित थे कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। तो गुरुजी, खुद के बारे में सोच के ऐसा लगता है कि वो जो पाश्चात्य देश है वहां पे तो मतलब अभी भी उनकी ऐसी जीवन होता है कि वो 18 साल के बाद अपनी मम्मी पापा के साथ रहते नहीं, सेपरेट हो जाते हैं। मतलब उनको एक दूसरे के प्रति कोई करुणा नहीं होती है। तो वो ऑलरेडी अगर ऐसी जगह आते हैं तो वो ऐसे मतलब समर्पित हो जाते हैं अच्छे से, क्योंकि उनका ऐसे कोई अटैचमेंट इतना होता नहीं है किसी से। लेकिन हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हाँ, बड़ों से, माता पिता से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं हम, मतलब उनको हर्ट होता है, हमें होता है। अभी तक ये आ सकती है, लेकिन अगर हम इससे निकलना चाहे, उनकी तरह अपने गुरु की सेवा करना चाहे या उस पे नहीं, पर हम आगे बढ़ना चाहे, एक स्त्री मतलब सुख नहीं मानना चाहिए लेकिन होने के बावजूद, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनको बारे में सोच के ऐसा लगता है कि वो बाहर के हैं और वो इतना अटैच नहीं थे, फैमिली से पहले ही सेपरेट रहते थे, तो उनको गुरु मिल गया तो वो इजीली वो हो गए। लेकिन हमारे केस में बहुत डिफिकल्ट होता है गुरुजी, तो कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं? नहीं, क्या होता है ना कि गुरु मिलने से पूर्व हमारे साल 20 साल है वह
घर में गुजारे होते थे। तो 15 साल का आसक्ति होता है हमारा, और गुरु मिलने के बाद जब हम पता चलता है कि ये आसक्ति है तो इतना आसान नहीं है, है ना, समझने के बाद भी कि आसक्ति छोड़कर मैं गुरु की सेवा में चला जाऊं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें होती हैं। हृदय को शुद्धिकरण होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और लेडीज भी कर सकती है ना। अमेरिका में मैंने बताया ना, लाल माता जी, वो भी एक लेडीज ही थी जिसने अपना पूरा जीवन 1968 को आई थी वो वृंदावन में। 20 साल की लड़की थी वो, अमेरिकन। तो आश्रम में 20 साल रही वो, व्रत की, सब कुछ किया, और फिर वह विदेश चली गई प्रचार करने के लिए। वहां पर भी अकेले रहती। लेडीज को अकेले रहना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन वो साधारण लेडीज नहीं थी, है ना। हमें पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए। अगर हमने प्रशिक्षण नहीं लिया तो हम नहीं कर सकते। पहले हम किसी न किसी गुरु के अंडर रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके वह चीज होती है। अगर भक्तों के साथ भी रहकर भी ये प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में ऐसे कई सारे लेडीज भी रहते हैं अंदर, जो तक को, है ना, एक तरीके से छोड़कर आए हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, भक्ति करना है तो यहाँ पर सेवा करते हैं। लेकिन वापस कह रहा है कि जीवन के चैलेंजेस वो खत्म नहीं होते, है ना। कृष्ण का आश्रय लेने से जीवन की समस्या खत्म होती है क्या? तो नहीं, जीवन की समस्या जो के त्यों रहती है, उल्टा बढ़ता है। तो हमारा उतना मन भी होना चाहिए कि कोई भी मानसिक तनाव को झेल सकता हूँ उसके लिए, और ये तभी होता है जब हम प्रशिक्षण लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, साधना प्लीज बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि गीता भगवान ने अर्जुन को बताई थी, तो ये युगों युगों से चली आ रही है। तो मेरा सवाल ये था गुरुजी, क्या पहले भी जब गीता बताई थी तब उसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही संवाद था क्या? जी जी, अर्जुन और भगवान का संवाद पहले की गीता में था। अर्जुन मुझे नहीं पता है, इसी गीता में इतना ही बताया है कि भगवान ने सूर्य देव को बताई थी भगवत गीता, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने अर्जुन को बताए। तो पहले का इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब जब गुरु शिष्य परंपरा टूटती है तब तब मैं इस ज्ञान को प्रदान करता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।